प्रदेश के बलिया के दुर्जनपुर गांव में गुरुवार को जो हुआ उसके बाद हर कोई दंग रह गया। लोग हैरान हैं कि बकायदा पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में एक शख्स को गोली मार दी जाती है और वो तमाशबीन बने रह जाते हैं। ले रहा एकदम ले रहा है सर। कहाँ बड़े ना बड़ा साइड गोली लग गया कुछ लोगों के लग गई हो साहब। देखिए इधर सर, देखिए वो काट के दे देंगे आपको। ये पूरी घटना सरकारी कोटे की दुकान के लिए खुली बैठक में हुई। एसडीएम, सीओ और पुलिसकर्मी की मौजूदगी में ये सारी बैठक हो रही थी। अचानक आपस में हंगामा हो गया, भगदड़ मची और फिर उनके सामने ही एक शख्स को गोली मार दी गई। उस शख्स की मौत हो जाती है। दबंगों ने 20 राउंड फायर गोलियां चलाई। ले रहा एकदम ले रहा है सर। कहाँ बड़े ना बड़ा साइड गोली लग गया कुछ लोगों के लग गई हो साहब। देखिए इधर सर, देखिए वो काट के दे देंगे आपको। लोग खुद को बचाने के लिए सुरक्षित जगह की तलाश में जुटे रहे, लेकिन तब तक जो नुकसान होना था वो हो चुका। गोली मारने वाले आरोपी का नाम धीरेन्द्र सिंह है, जिसे बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी बताया जा रहा है। यूपी के पूर्वी जिले बलिया में गोलीबारी हुई तो इसकी गूंज लखनऊ की योगी सरकार के कानों तक भी पहुंची। फजीहत से बचने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत मौके पर मौजूद एसडीएम बेरिया, सीओ और दूसरे पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित करने का आदेश सुना दिया। साथ ही आरोपी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। बीजेपी ने कहा है कि आरोपी धीरेन्द्र सिंह का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मामले पर सियासी घमासान शुरू होने में भी देर नहीं लगी। सपा और कांग्रेस योगी सरकार पर हमलावर हो गई है, तो कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं को गुंडागर्दी का लाइसेंस है। जब शासक अपराधी हो, कानून गुंडों का दासी हो, तो संविधान को रौंदना राजधर्म बन जाता है। सपा ने कहा कि सत्ताधीश खुलेआम कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं।
बलिया में कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाने वाले एक खौफनाक वारदात सामने आई है। एसडीएम और सीओ के सामने बीजेपी नेता ने युवक जयप्रकाश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी। सपा के एमएलसी सुनील सिंह ने कहा, उत्तर प्रदेश में सरकार अपराधी और गुंडे चला रहे हैं। बलिया की घटना ने इस बात को भी साबित कर दिया। उत्तर प्रदेश में कुछ भी हो, लेकिन कानून व्यवस्था का राज तो बिल्कुल नहीं है। एसडीएम और सीओ के सामने बीजेपी ने गुंडागर्दी दिखाते हुए हत्या कर दी और वो फरार हो गया। बलिया की घटना ने यह साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश में कम से कम कुछ भी हो सकता है, लेकिन कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। हम लोग लगातार कह रहे हैं कि सरकार उत्तर प्रदेश में अपराधी चला रहे हैं, गुंडे चला रहे हैं, बलात्कारी चला रहे हैं, और वही आज सच सामने आ गया। एसडीएम के सामने, सीओ के सामने भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हत्या कर रहे हैं, हत्या करके फरार हो जा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश बनाया योगी जी आपने। सपा नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपका राम राज कहाँ है? मुख्यमंत्री जी, आप इस्तीफा दे दीजिए और किसी अपने जानने वाले बड़े अपराधी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दीजिए। सरकार तो अपराधियों के चरणों में ही नतमस्तक नजर आ रही है। ये आपकी नीयत, ये है नीति, ये रामराज कहते हैं। आपके राज से 100 गुना अच्छा रावण राज था। संविधान खत्म कर दिया आपने, कानून का डर खत्म हो गया। आप इस्तीफा दे दीजिए और अपने किसी अच्छे जानने वाले का, जो सबसे बड़ा अपराधी हो, उसको मुख्यमंत्री बना दीजिए, क्योंकि सरकार तो नतमस्तक है अपराधियों के पैरों में, अपराधियों के चरणों में। खत्म कर दी सरकार आपने।